सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले के कई गांवों में सिंचाई सुविधाओं की कमी धान की फसल को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। प्रभावित किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैकड़ों कनाल भूमि पर लगाए गए धान के पौधे खराब लिफ्ट सिंचाई योजना और पंपों के कारण सूख रहे हैं, जो हजारों परिवारों को प्रभावित कर रहा है। अरहुमा, चटरगुल, मगाम और अन्य आसपास के गाँव के निवासी बाबा नहर के पानी की अनुपलब्धता के कारण अपने धान के खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। अरहुमा के निवासियों के अनुसार उन्होंने अपने खेतों में धान के पौधे लगाए थे, लेकिन हफ्तों बाद नहर में पानी का स्तर कम हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग समस्या का समाधान करने के लिए गंभीर नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि स्थिति सूखे की ओर बढ़ रही है और हमें भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्थिति निवासियों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, क्योंकि उनकी आय और जीवन यापन का एकमात्र स्रोत कृषि भूमि है। एक निवासी ने कहा, हम अपने खेतों में अन्य फसलें नहीं उगा सकते क्योंकि हम पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, खासकर चावल पर। अधिकारियों को हमारी आजीविका और भुखमरी से बचाने के लिए इस मुद्दे पर पहल प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें आता है पति आरम खाम, इसमें आता है वलीबार, इसमें आता है मनीगाम, इसमें आता है बोंजिला। ये बहुत सारे गाँव इसमें आते हैं, वो सैलाब हो जाएंगे। नाम मुदस्सर अहमद है। मैं हल्का आरामा ए से हूँ और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से। हमारा आज का जो मसला है, मैं आपकी चैनल के माध्यम से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे इस साल क्लाइमेटिक जो चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप है, जो पैडी क्रॉप है, वो पूरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। आपने लोग अक्सर 90% जो यहाँ का हमारा फार्मर्स है, उनकी जो इनकम है वो हैंड टू माउथ है। वो इसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे वाबस्ता रहते हैं। साल भर का जो उनका इनकम निकलता है वो इसी पे अपना गुजारा बेचारा चलाते हैं, चाहे घर का हो चाहे बाकी गुजारा उनका हो घर का, वो इसी चीज़ पे चलाते हैं। लेकिन इस साल जो है कि हमने देखा कि इस साल बहुत बुरी तरह से जो क्रॉप है, पैडी क्रॉप है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इस वेदर की वजह से, क्योंकि हमारे पास कोई पानी का परमानेंट सोर्स नहीं है। हमने कई बार मांग की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें इसमें लिफ्ट इरिगेशन जो अगर हमें मिल जाए तो उसकी वजह से हमारा जो इलाका पूरा है, इसकी जो ये मांग है, इसी वजह से इन लोगों की जो आने वाले वक्त में प्रॉब्लम है वो हल हो सकती है। लेकिन इस साल अगर हम देखेंगे, इन लोगों को इतनी बड़ी परेशानी है, बेचारे थे उस ज़मीन के अंदर। हमने देखा कि हमारा जो यहाँ के किसान भाई हैं, लिटिल बिट फार्मर्स जो हमारा, वो उस चीज़ से मुतासर है। तो आपके चैनल से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश रहूँगा कि हम सब की यही मांग है कि मेहरबानी करके हमें नाले सिंध से जो है लिफ्ट इरिगेशन दिया जाए गालकुल तक, जिसकी वजह से ये पूरा 4-5 इलाके इसके अंदर आते हैं, जैसे कि में हरीपुरा है, डांगरपुरा है, बोंजिला है, अंदरवन है, ये डारमला है। ये सारे इलाके आते हैं। कम से कम अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लैंड की बात, 20,000 कनाल लैंड है यहाँ पे जो इरीगेटेड हो जाए, जिसकी वजह से ये अपना जो इनकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाए और यहाँ का एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो अच्छी तरह। नाम अब्दुलरशीद गनाई, मैं अरहमा से हूँ, बिलाग अरहमा से करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। ये जो हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे डेमोक्रेसी में कम से कम 25 साल हो गए हैं कि मैं काम करता हूँ डेमोक्रेसी में। बहुत सारे इलेक्शंस लड़े हमने। आज जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, ख़ासकर ये जो खुश्क साली हुई है यहाँ पे पूरे कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ जितने भी हमारे किसान भाई एग्रीकल्चर लैंड से मुंसलिक है, जिन्होंने दाई का फसल लगाया था, मक्की का फसल लगाया था, और कुछ लोग हार्टिकल्चर लैंड से मुंसलिक है, तो अभी खुश्क साली की वजह से बहुत नुकसानों का सामना करना पड़ता है किसानों को। मैं सरकार से मोतबाना अपील करता हूँ, मौजूदा सरकार से, कि उम्मीद है कि सरकार आजकल ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ को देखती है, और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ एक बार कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, जिनको आज खुश्क साली की मौसमी खुश्की की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पानी भी नहीं है, खेत जो हमारे किसान भाइयों के बिल्कुल खुश्क है। दाई जो फसल लगाया है वो जलने के करीब हो गया है। और आपने देखा होगा कि कंगन इलाके में, जैसे कि कंगन, छतरगुल, वांगत, चूंटवलीवार, अंदरवन, अरहमा, पूरे इलाके में ज़मीन को बहुत नुकसान पहुंचा खेती को, क्योंकि वो खुश्क है। सरकार से मैं मोतबाना अपील करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने किसान लोन लिया है सरकार से, जेके बैंक से, ईडी बैंक से। मैं सरकार से अपील करता हूं कम से कम इस साल उनका इंटरेस्ट जो है किसान का, वो माफ़ किया जाए। और आजकल एग्रीकल्चर की तरफ से एक स्कीम आई है
किसान योजना, जिसमें लोग इस वक्त अपना इंश्योर करवा रहे हैं खेती का। यहाँ पे अंदरवन, अरहमा, बौंजला, हरीपुरा, मनीगाम, लार, वलीवार सब लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड का इंश्योरेंस किया है। हर कनाल लोगों ने वो स्कीम भी किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इसका डेट जो फिक्स किया था 30 तारीख तक, इस महीने के 30 तारीख तक, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कम से कम इसको 10-15 दिन और बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में, वो भी इस इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा उठाएं।